अथ श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय अथ द्वादशो अध्याय शुरू। पहला श्लोक संस्कृत में। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्त्वा पर्युपासते ये चापच्छ छर्म व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। हिंदी में अर्थ। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। संस्कृत में श्लोक 2। मय्या वेश मनो यो मां नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योक्तास्ते में युक्तमा मता। हिंदी में श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। तीसरा श्लोक संस्कृत में। ये त्वाक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतनम चाकूट स्थलम चलम ध्रुवम। हिंदी में अर्थ। 4 श्लोक और 3 श्लोक का एक साथ। 4 श्लोक संस्कृत में। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्तवन्ति मावेव सर्वभूति ते रताः। हिंदी में। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। 5 श्लोक संस्कृत में। क्लोशोस धिक कतरस मां व्यक्ताक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता हित गतिर दुखम देहि बद्धि रह वाप्यते। हिंदी में। उन सच्चिदानंदन घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। 6-7 श्लोक संस्कृत में। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस मत्पराः अनन्यनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। 7 श्लोक संस्कृत में। तेषां महः समुद्रताः मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचरा पार्थ मय्या बेसित चेतसाम। हिंदी में अर्थ। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्तियों से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। 8 श्लोक संस्कृत। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशः निवेश्यसि मय्येव अति ऊर्ध्वना संशयः। हिंदी में। मुझको मन को लगा और मुझ में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 9 श्लोक संस्कृत में। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माक्षिपातु धनंजय। हिंदी में। यदि तू मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। 10 श्लोक संस्कृत में। अभ्यासेस प्या समर्थोसि मत कर्म परमो भव मंदर्पमपि कर्माणि कुर्वंसि सिद्धि वाप्यसि। हिंदी में। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा,
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। 11 श्लोक संस्कृत में। अथैत दप्यसोक्तोषि कर्तु मध्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मान। हिंदी में, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। 12 श्लोक संस्कृत में। श्रेयु ही ज्ञानाभ्यासा सज्ञानाः ध्यानं विस्यसते ध्यानात्व कर्म फल त्यागा गच्छन्ति न तरंतरम। हिंदी में अर्थ, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। 13-14 श्लोक एक साथ। आदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रम कर्मैव च निर्ममो निरहंकारः समुद्र सुखः दुःखः सुखः क्षमिः संतुष्टः सत्तम योगी यतात्मा धर्निश्यः मय्यप्रीत मनो बुद्धिर्यो मंदक्तः सा मे प्रिया। हिंदी में, जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 14 श्लोक संस्कृत में। यस्मान्नो दिजते लोको लोकान्नो दिजे च यः हर्षामर्षभयो देगुर्मुक्तो यः सः च मे प्रिया। हिंदी में अर्थ, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित होता है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 16 श्लोक संस्कृत में। अनपेक्षा शुचिदक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वरंभ परित्यागी यो मुक्तः सम्मे प्रिया। हिंदी में, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 17 श्लोक संस्कृत में। यो न हस्यति न देष्टि न सोचति न काढ़क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यम सम्मे प्रिय। हिंदी में, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। 18 श्लोक साथ में। समशत्रौ च मित्रौ मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुखदेश दुखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतु मौर्णी संतुष्टो योन केनचित अनिकेतः स्थिर मर्ति भक्ति मान में प्रियो नरः। हिंदी में अर्थ, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस प्रकार किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और वह रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। 20 श्लोक संस्कृत में। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते स्तीप्ति में प्रिया। हिंदी में अर्थ, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय समाप्त है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो गीता की जय। राधे।